देखिए, बेसिक साइज का मतलब ये होता है, हम अभी जब लिमिट गेजेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि बेसिक साइज क्या है। बेसिक साइज का मतलब वो उस साइज से है जो बिल्कुल आपकी स्टार्टिंग या स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, उस बेसिक साइज के बाद फिर हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट आता है। अपर लिमिट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज हम बना रहे हैं उसकी अधिकतम साइज क्या हो सकती है, और लोअर लिमिट का मतलब ये है कि उसकी मिनिमम लिमिट क्या हो सकती है। इसको मैक्सिमम लिमिट पॉइंट और मिनिमम लिमिट पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है, अगर हम साफ्ट बना रहे हैं तो उसमें अधिकतम कितनी कितनी लिमिट हो सकती है मेटल की, यानी कितना बड़ा साइज बन सकता है साफ्ट का। और मिनिमम लिमिट का मतलब ये है कि हमारा जो साफ्ट है उसमें उसकी कितनी कम से कम साइज हो सकती है, वो हमारा मिनिमम लिमिट है। तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो हमारा क्या है, वो हमारा शाफ्ट का सबसे ज्यादा डायमीटर होगा, और जो मिनिमम लिमिट है वो हमारा शाफ्ट का सबसे कम डायमीटर होगा। होल के केस में उल्टा है। होल के केस में अगर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करेंगे तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी। ठीक है, और मिनिमम लिमिट की बात करेंगे तो होल की साइज बड़ी हो जाएगी। शाफ्ट और होल में उल्टा चलता है। ठीक है, तो जो बेसिक साइज से अगर अपर साइज की बात करें होल के केस में, हमारा अपर साइज जो है उसमें मेटल कम होगा, जबकि शाफ्ट में मेटल ज़्यादा रहेगा। तो इसको थोड़ा समझना है, और इसको हम होल और शाफ्ट को आसानी से मेजर कर सकें, आसानी से नाप सकें, इसके लिए हम लिमिट गेजेस का यूज करते हैं। ठीक है, लिमिट गेजेस हमारे किस चीज़ के बने होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो लिमिट गेजेस हमारे गो गेज और नो गो गेज के नाम से जाने जाते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं आपके। पहला गो गेज, मतलब जो कि आसानी से उससे पास कर जाए, और दूसरा है नो गो गेज, जो कि साइज से इजीली पास ना हो। ठीक है, अब देखिए हमारे जो कॉमन टाइप के हैं गेजेस, उनकी हम बात कर लें। तीन टाइप के, प्लग गेज, रिंग गेज, स्नैप गेज, तीन टाइप के हमारे ये गेज हैं। प्लग गेज का मतलब क्या है, जिसको आप आराम से उठा के प्लग कर लें। जैसे आपके आजकल के मॉनिटर जो आते हैं उनको प्लग एंड प्ले कहते हैं हम, मतलब आसानी से आपने उनको लगाया और चला लिया। पहले के मॉनिटर्स आते थे उसमें प्लग एंड प्ले सिस्टम नहीं होता था। ठीक है, तो प्लग गेजेस का मतलब वो गेजेस जिनको आपको सीधे प्लग करना पड़े। रिंग गेजेस का मतलब जो रिंग नुमा आकृति के हों, उसमें से पास हो जाए, छल्ले के नुमा हो। प्लग गेज आपका होल के लिए होता है। रिंग गेज जो हमारा वो शाफ्ट के लिए होता है। स्नैप गेज जो हमारा थिकनेस या एक्सटर्नल डायमेंशंस के लिए होता है। ये तीनों हो गए। देखिए यहाँ पे एक प्लग गेज दिया हुआ है, जिसके एक एंड पे गो गेज बना हुआ है और दूसरे एंड पे नो गो गेज बना हुआ है। गो गेज अमूमन थोड़ा चौड़ा और लंबा बनाया जाता है। चौड़ा मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये जो प्लग गेज दिख रहा है, ये हमें पता है कि हमें होल की डायमेंशंस को मेजर करना है, और डायमेंशंस में हमारे होल की डायमीटर को मेजर करना है। अब होल का डायमीटर गो गेज के लिए कम होगा, यानी बेसिक साइज जो से कम, और नो गो गेज के लिए बेसिक साइज से ज़्यादा होगा। यानी गो गेज आसानी से पास हो जाना चाहिए, जबकि नो गो गेज जो है वो होल से पास नहीं होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि हमारा जो एक्यूरेट है, जो होल बना हुआ है, बिल्कुल सही बना हुआ है। तो ये डायग्राम हमारा हो गया। इसमें देखिए डायमेंशन भी मेजर है, लिखा हुआ ऑलरेडी कि 28.94 और 28.97। जो इसका बेसिक साइज है वो इन दोनों के बीच में है,
28.94 और 28.97 के बीच में। तो ये तो प्लग गेज की बात हो गई। अब देखिए गो गेज और नो गो गेज का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें असेसमेंट करना है किसका, होल का, और उसमें जो बना है स्लॉट बना हुआ उसके डायमेंशन को चेक करना है। और बिना किसी कैलकुलेशन के, हम ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि हमारा साइज क्या है, हमें बस ये देखना है कि जो हमारा टॉलरेंस दिया गया है उसमें लिमिट में हमारा गो गेज और नो गो गेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो उसके एंड्स हैं वो हार्डेंड मटेरियल के बनाए होते हैं, हार्डेंड किए होते हैं, ताकि उसमें आपको वियर एंड टीयर बार बार ना हो। और पहला एंड जो होता है हमारा वो गो गेज का है, दूसरा एंड हमारा जो है वो नो गो गेज का है। गो गेज आपको लोअर लिमिट साइज पर बनाया जाता है, जबकि नो गो गेज जो है अपर लिमिट साइज पर, यानी मिनिमम मेटल लिमिट पे नो गो गेज रहेगा और मैक्सिमम मेटल लिमिट पे हमारा गो गेज रहेगा। और अगर होल का साइज गो गेज और नो गो गेज के बीच में है, जिसमें से गो गेज आसानी से पास हो जाए और नो गो गेज पास ना हो, तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर गो गेज नहीं पास हो पा रहा है तो होल की साइज छोटी है बेसिक साइज से या प्रिंसिपल साइज से। अगर नो गो गेज भी पास हो जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है गो गेज और नो गो गेज में आपका नो गो गेज की साइज डायमीटर बड़ा होगा और गो गेज का छोटा। गो छोटा है नाम में और नो गो गेज बड़ा है। तो अगर नो गो गेज पास हो रहा है तो गो तो पास हो ही जाएगा ऑलरेडी। तो इसको हम कहेंगे कि हम उस पार्ट को नहीं रिसीव कर सकते, नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ठीक है। इसके टाइप देखिए, पहला टाइप है डबल एंडेड प्लग गेज, जिसको आप वायर गेज भी बोलते हो, डायग्राम में दिखाया गया है। और दूसरा है प्रोग्रेसिव टाइप प्लग गेज और स्टेप्ड प्लग गेज। तो इस तरीके में गो इंड और नो गो गेज इंड दोनों इस तरह अरेंज होते हैं, दोनों साइड में डबल एंडेड में, और इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है। वहीं प्रोग्रेसिव टाइप में दोनों एक दूसरे के एक के बाद एक होते हैं। पहले गो गेज का एरिया होता है, फिर नो गो गेज का एरिया होता है। गो गेज जो होता है उसकी लंबाई को ज़्यादा रखा जाता है और नो गो गेज के लंबाई को कम रखा जाता है। तो ये पहला जो हमारे देखिए दो गेज लिखे हुए हैं, इनको बनाया गया है। अब बात आती है रिंग गेज की। प्लग गेज फिर रिंग गेज। रिंग गेज बेसिकली हमारा साफ्ट को चेक करने के काम में आता है। साफ्ट मतलब एक सॉलिड डायमीटर, एक सॉलिड छड़ होता है, ठीक है, जिसके आपकी डायमीटर को आपको मेजर करना है। या फिर आप हर बार वर्नियर कैलिपर या कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के उसकी कैलकुलेशन करके लीस्ट काउंट निकाल के मल्टीप्लाई करके फिर निकालें। या सिंपल है कि अगर उस परमिशनल साइज में चेक करना है तो आप उसका गो गेज और नो गो गेज रिंग गेज बना लें और उसको जस्ट प्लग करें और देख लें कि क्या हो रहा है। जो इसमें रिंग गेज में होल बनाया जाता है उसको ग्राइंडिंग और लैपिंग से बहुत उसके बाद हार्डनिंग प्रोसेस से एक्यूरेट बनाया जाता है। इसकी पेरिफेरी जो होती है रिंग गेज की, जो इसकी परिधि है वो इस तरीके से नर्लिंग कर दिया जाता है कि वो उसमें बेहतर ग्रिप और हैंडलिंग मिले, जिससे हम इसमें दो रिंग गेज सेपरेटली बन लेते हैं चेक करने के लिए, जो साफ्ट में गो रिंग गेज रहे और नो गो रिंग गेज रहे। जो होल होता है गो रिंग गेज का वो अपर लिमिट साइज पे होता है, जबकि नो गो गेज का जो होगा वो लोअर गेज लिमिट साइज पे होगा। देखिए कैसे, समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा एक साफ्ट हो गया। अब ये जो ये है, अगर ये कहें दो चीजें, दो रॉड बना दें, दो लंबाइयां दे रहे हैं हम, एक है जो छोटी वाली लंबाई है और दूसरी बड़ी लंबाई है। ये आपका बेसिक साइज है, जो अभी दिख रहा है बेसिक साइज है। बेसिक साइज, बेसिक साइज का मतलब होता है वो साइज
बेसिक साइज का मतलब होता है वो साइज जो कि बिल्कुल जितना दिया है, अब उसमें से टॉलरेंस आप घटाना और जोड़ना दोनों पड़ता है। तो अगर बेसिक साइज के ऊपर जाएंगे, मेटल बढ़ाएंगे और तो वो अपर साइज की तरफ जाएगा, और अगर उसमें मेटल घटा देंगे तो वो लोअर साइज की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेसिक साइज है। जो हमारा गो गेज है वो अपर साइज को या मैक्सिमम मेटल लिमिट को चेक करेगा, और नो गो गेज हमारा जो है वो मिनिमम मेटल लिमिट या लोअर लिमिट को चेक करने के काम में आएगा। यहाँ पे देखिए दो रिंग गेजेस हैं, जिसमें से आपको शाफ्ट में लगा के चेक कर लेना है। अगर पहला जो हमारा है ये कुछ चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये जो मार्किंग बनी हुई है इसमें से कौन सी गो की है कौन सी नो गो की है ये मुझे नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन इस पे एग्जैक्टली मेजर रहता है। तो इसमें से अगर हम आप मार्किंग देख के तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो पहला वाला है 21S70 का, ये बिल्कुल बेसिक साइज का है। इसकी साइज थोड़ी बड़ी है, जबकि 21S7 -0.021 इसकी साइज छोटी है। तो पहला वाला जो हमारा ये गो गेज है, ये गो है, और ये आपका नो गो है। तो आपका जो टूल बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि गो गेज जो है शाफ्ट से उसमें पास हो जाए, और नो गो गेज जो है वो पास ना हो। ठीक है, अगले हमारे स्नैप गेज आते हैं, इसको आप गैप गेजेस कहते हैं। इसके दोनों एंड्स के बीच में गैप बने होते हैं, और उसके आधार पे हम इसका मेजरमेंट करते हैं। तो इसको हम ये माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर की भांति ही होते हैं, और ये अवेलेबल और फिक्स दोनों वेरिएंट्स में पाए जाते हैं। मतलब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनके जो दोनों एंड्स हैं वो फिक्स भी हो सकते हैं, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं। फिक्स होने का फ़ायदा ये है कि वो सिर्फ एक ही टाइप के जो पार्ट्स उनको चेक कर सकते हैं, कि इनके चेक करने की स्पीड ज़्यादा होती है। वहीं अगर ये वेरिएबल टाइप के हैं तो इनसे अलग अलग तरीके की चीज़ें तो चेक कर सकते हैं, इनको हर बार सेट करने में, सेटिंग और रीसेटिंग में टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो ये हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल टाइप के स्नैप गेजेस होते हैं। स्नैप गेजेस यूज क्यों करते हैं, इनको हम एक्सटर्नल डायमेंशंस के उपयोग में चेक करने में, और वो इनको गैप गेजेस भी कहते हैं क्योंकि ये दूरी या गैप को मेजर करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के गेजेस हैं, इनको देखिए डायग्राम से। देखिए पहला टाइप का है, ये हमारा एडजस्टेबल है। इसका एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड पे आप देख रहे हैं जो लगे हुए हैं, इनको स्क्रू की सहायता से एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कुछ है। जो बड़ी साइज है वो गो की है, और जो छोटी साइज है वो नो गो की है। कंबाइंड स्नैप गेज देखिए यहाँ पे बना हुआ है, एक एंड पे गो गेज है, दूसरे एंड पे नो गो गेज है, और नॉमिनल साइज और आपका टॉलरेंस और ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें। इस पे भी देखिए डायमेंशन बना हुआ है। प्रोग्रेसिव टाइप है कि मतलब एक ही किनारे पे दोनों गेजेस हैं, नो गो गेज और गो गेज। नो गो गेज छोटा होता है और गो गेज की साइज दोनों एक साथ यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखिए ग्रिप बना हुआ है जो कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का रहेगा, और नॉमिनल साइज और क्लास जो है टॉलरेंस दोनों यहाँ पे आपको मेजर किए हुए मिलेंगे। ये भी एक हमारा डायग्राम है, और इसके कई टाइप हैं। पहला है डबल एंडेड स्नैप गेज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसके दोनों एंड पे आपको स्नैप गेज की तरह बना रहेगा। और गो एनविल इज मेड ऑफ लोअर, मेड टू लोअर लिमिट, और नो गो जो है अपर लिमिट का बना होता है। इसको सॉलिड स्नैप गेज भी कहते हैं। दूसरा प्रोग्रेसिव टाइप है, इसमें एक ही एंड होगा और दोनों गेज जो गो और नो गो जो है उसके साथ लगे रहेंगे, एक ही सेम साइड पे होगा। गो गेज आगे होना चाहिए, जबकि नो गो गेज उसके पीछे होना चाहिए, रियर में होना चाहिए। और ये हॉर्स सूप के शेप में बनाए जाते हैं, और आई सेक्शन के रूप में इनको
और एडजस्टेबल क्लैंप का यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है। ये एडजस्टेबल टाइप का प्लेट टाइप है और प्लेट टाइप इंडेड प्रोग्रेसिव स्नैप गेज है। अब उसके बाद टेपर गेज आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये गेज खत्म होते हैं